यह कहानी है अद्वितीय सुंदरता की मालकिन राजपूत राजकुमारी मूमल और अदम्य साहस के प्रतीक उमरकोट सिंध पाकिस्तान के राणा महेंद्र सिंह की। एक बार शिकार करते समय राणा महेंद्र मूमल के मेरी महल से गुजरे, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। महेंद्र एक तेज रफ्तार वाले ऊंट पर सवार होकर हर रोज 100 कोस दूर मूमल से मिलने लोधरवा जैसलमेर जाते, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से इन दीवानों के प्रेम का अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दुखद अंत हुआ और इनकी प्रेम कथा थार के रेगिस्तान में अमर हो गई। अमरकोट सिंध के राणा वीसलदे के बेटे का नाम महेंद्र था। गुजरात का हमीर जडेजा उसका बहनोई और हमउम्र था, दोनों में खूब जमती थी। एक दिन दोनों शिकार का पीछा करते करते हुए दूर लोधरवा राज्य जैसलमेर की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार अपनी जान बचाकर काक नदी में कूद गया। शिकार छोड़ इधर उधर नजर दौड़ाने पर नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेरी नजर आई। आराम करने के इरादे से दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। वहां महेंद्र की मुलाकात उस बगीचे और मेरी की मालकिन मूमल से हुई, जो अपनी सहेलियों और दासियों के साथ वहीं रहती थी। अपने सेवकों से कहकर मूमल ने उनकी खातिरदारी कराए। आराम कर लेने के थोड़ी देर बाद उसने अपने सेवक से कहलवाकर दोनों में से किसी एक को अपने पास बुलवाया। हमीर चून की पद में महेंद्र से बड़ा था, इसलिए महेंद्र ने पहले उसे जाने को कहा। मेरी के चौक पर हमीर को एक बाघ बैठा नजर आया। आगे चलने पर एक अजगर फेंटा बांध कर बैठा था। हमीर यह सोचकर भाग खड़ा हुआ कि इतने खतरनाक जानवरों के साथ रहने वाली मूमल कोई डायन है और पुरुषों को मारकर खा जाती है। तब महेंद्र की बारी आई। वह जब आगे बढ़ा तो उसे भी वही बाघ नजर आया। उसने अपने भाले से पूरे जोर से उस पर वार किया और बाघ के खाल में भरा भूसा बाहर आ गया। तब वह समझ गया कि मूमल उनकी परीक्षा ले रही है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मीरी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। वह ऐसी लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसी लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो, पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। महेंद्र मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर और नयन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गढ़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीची कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह दोनों अपनी अपनी राजधानी जाने को तैयार हुए। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस जाने का मन तो नहीं था, पर मूमल से फिर लौटने का वादा कर वह विदा हुआ। दोनों वहां से चल दिए। पूरे रास्ते महेंद्र को मूमल के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। अमरकोट पहुंचकर महेंद्र ने मूमल से मिलने की एक युक्ति लगाई। उसने ऊंटों के टोले में ऐसा ऊंट तलाशा जो रातों रात लोधरवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। जल्द ही उसकी यह तलाश चीतल नाम के ऊंट के रूप में पूरी हुई। फिर क्या था, हर रोज महेंद्र सज धज कर चीतल पर सवार हो मूमल के पास लोधरवा जा पहुंचता। तीसरे पहर वह फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। यह सिलसिला लगभग 8 महीने चला। महेंद्र विवाहित था, उसकी 7 पत्नियां थीं। धीरे धीरे उन्हें महेंद्र और मूमल के प्रेम के बारे में भनक लग गई, और यह भी कि हर रात वह चीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर मूमल से मिलने जाता है। ईर्ष्या से जल भून चुकी महेंद्र की पत्नियों ने चीतल के पैर तुड़वा दिए। जब महेंद्र को इस बात का पता चला तो उसने तेज रफ्तार वाले दूसरे ऊंट की तलाश की। यह एक ऊंटनी थी जो तेज तो थी, लेकिन उम्र और अनुभव कम होने की वजह से उससे रास्तों की जानकारी कम थी। बहरहाल रात को महेंद्र एक बार फिर मूमल से मिलने निकल पड़ा, और जैसा कि अंदेशा था, वह रास्ता भटक कर लोधरवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने दुगुनी रफ्तार से ऊंटनी को लोधरवा की दिशा में हाँका। इस बीच रात बहुत हो चुकी थी और मूमल सहेलियों के साथ महेंद्र का इंतजार करते सो चुकी थी। उस समय मूमल की बहन सुमल भी मेरी में साथ थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था, और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई थी। महेंद्र मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही वह मूमल के कक्ष में घुसा, उसने देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही उसे लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह चुपचाप उल्टे पांव अमरकोट लौट गया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, वह ऐसी निकली।
जिसके लिए मैं कोसों दूर जाया करता था, वह पर पुरुष के साथ सोई मिली। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नजर जैसे महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महेंद्र आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रहीं। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वह आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना, खाना पीना तक छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। एक दिन मूमल ने खुद अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार कराया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिल उसका वहम दूर किया जा सके। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई, और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि राणा महेंद्र को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र मूमल की मृत्यु का समाचार सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और थार के रेगिस्तान में अपनी मूमल की याद में भटकते हुए प्राण त्याग दिए। और आखिर में हिंदी की जानी मानी लेखिका डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी ने मूमल महेंद्र की प्रेम कथा शीर्षक से लिखी किताब में इस प्रेम का बढ़िया चित्रण किया है। थार के रेगिस्तान में आज भी लोकगीतों में यह प्रेम कथा गाई जाती है। मूमल की कलात्मक मेरी का बखान लोकगीतों में भी किया जाता है। जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोद्रवा जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर में काक नदी के किनारे आज भी मूमल की मेरी के अवशेष मौजूद हैं, जो इस अमर प्रेम कहानी के मूक गवाह बने हुए हैं। मरु प्रदेश में सुंदर बेटी या बहू को मूमल की उपमा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव में भी हर साल मिस मूमल सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, जिसमें भाग लेने दूर दराज की कई युवतियां पहुंचती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। मैं हूं दिनेश कुमार और बने रहिए हमारे इस चैनल पे। राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में थार महोत्सव बाड़मेर में एक छोटी सी बच्ची 3 साल की बहुत ही सुंदर तरीके से सज धज के इस कंपटीशन में भाग लिया है। हमें आशा है कि इन्हें भी इनाम दिया जाएगा। और जजेस अभी डिसाइड कर रहे हैं कि किसको राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में नंबर देने हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नंबर पर। वहाँ बैठने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं है, किसी कार्ड की नहीं है। और ये नोवेल्टी वाले खड़े हैं, आप सबके लिए 2 बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाएंगे। आधे किलोमीटर दूर से भी एकदम शार्प देख पाएंगे आप, तो जरूर पढ़ाएगा आपको। और पास नहीं भी होगा तो भी पास दिखेगा, पास रहेंगे आप, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन है। और आपके पास ये पवेलियन भी होगा, वो भी होगा। हमें मालूम है आज कुर्सियां कम पड़ने वाली है, कितनी भी ले आएंगे आप, इसलिए सामने के जो पवेलियन है दोनों का इस्तेमाल हुआ जाएगा, सुना जाएगा, देखा जाएगा और आनंद लिया जाएगा। अगर पारंपरिक वेशभूषा की इसकी जजमेंट हो चुकी हो और ये फोटो सेशन पूरा हो गया हो तो हम अगली प्रतियोगिता की तरफ आगे बढ़े। पनिहारी मटका दौड़ देख रहा हूँ, बेड़िया तैयार है और ईंडाणी भी तैयार है और धूप में आने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। कृपा करके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे। पीटीआई सर कौन है इंचार्ज इसका, वो वहां पहुंचे और इसके बाद होगी पनिहारी मटका दौड़ के बाद होगी थार की मुकाबला। और हमारे सामने यहाँ मौजूद है 2013 के कांवरेरी बात की तो बता दें, विजय कुमार बल्लानी। हाँ ले सकते हो, आपके पास है तो ले आओ। बड़ा मुश्किल से आया है। पनिहारी मटका दौड़ में पुलिस भाग ले सकते हैं भाई, लेना चाहिए। इन्हें भी मटके उठाने चाहिए, इन्हें भी बैलेंस बनाना चाहिए। पहली बार कोई इस तरह का मामला है, कोई ठेका वाला थोड़ी लगता है पानी भरने का। पुरुष का भी थोड़ा कोशिश नहीं रही है, पुरुष का एंट्री नहीं। पनिहारी तो औरतें ही होती है ना, पनिहारा नहीं है, पनिहारा नहीं है भाई।
दौड़ना चाहिए, लेकिन देखिए मेल फीमेल का मामला हो जाता है, इसलिए शामिल नहीं किया जाएगा उसको। परिहारी मटका दौड़ के लिए देवानंदी अन्य तैयारी सर ध्यान रखें, स्टार्टिंग पॉइंट पर कुछ लोग साफे के ऊपर रखने की तैयारी में हैं। इंडानी नहीं है तो साफा बांध के उसके ऊपर रखने नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। ये हाथ में लेके नहीं दौड़ना है, आप पीछे जाइए, स्टार्टिंग पॉइंट पर जाइए। देखिए एक सूचना जरूरी है, स्पष्ट करना चाहिए कि जो बेड़िए हैं वो भर के लाए, पानी से सामने टैंकर लगा हुआ है, पानी से भर के लाए। बिल्कुल ये भरे हुई मटका दौड़ प्रतियोगिता है, पानी मटका नहीं है, गिर जाएगा वैसे ही दौड़ते हैं वो। पानी होगा तो ऊपर भार होगा, ठहरा हुआ रहेगा। तो बात दूध की थी, मैं आपको बता रहा था कि ये तो थार की महिलाएं हैं जो जेठ के महीने में हुड़ करती है अपने गांव में।